नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये ड्यू के सारे टीचर्स हैं। आज लगता है कि पूरा जो ड्यू है वो हिंदू कॉलेज के प्रांगण में इकट्ठा हुआ है। मौका ही कुछ ख़ास है। आज नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने अपना जो वार्षिक मकर संक्रांति पर मिलन समारोह होता है उसे आयोजित किया और आप देख सकते हैं कि ये हिंदू कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड है। यहाँ पर टीचर्स एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक और मिलने का मौका। कोरोना ने आमतौर पर जो है वो टीचर्स को मिलने का मौका बहुत कम दिया और एक बहुत लंबे समय के बाद टीचर्स को यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हुए देखा जा रहा है। आइए बात करते हैं। हमेशा ही बढ़िया लगता है। मकर संक्रांति का उत्सव है, ये तो हंसी खुशी का त्यौहार है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे साथ है डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी, जो कि एनडीटीएफ के भी प्रेसिडेंट हैं। सर, आज टीचर्स इतनी बड़ी संख्या में हैं और इतने खिले हुए चेहरे दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, आज जो है सूर्य भगवान जो हैं वो उत्तरायण में आ गए हैं और विश्वविद्यालय में भी रोशनी फैल रही है और उसके कारण अनेक हैं। हमारे बहुत समय से रुके हुए कई काम जो हैं वो पिछले 1-2 सालों में बहुत गति से हुए हैं। इस साल भी सब लोगों के मन में इसका बात का हर्ष भी है और उल्लास भी है कि ये सब जो हैं परमानेंट नियुक्तियों के बाद में, प्रमोशंस के बाद में और शिक्षा के नए नए आयाम जुड़ने के बाद में देश और विश्वविद्यालय एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये जो आपको खिले हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं ये सब उसका प्रतीक है। तो क्या सर मान के चलें कि उत्तरायण के बाद अब अंधेरा छट गया है? हाँ बिल्कुल, उत्तरायण के बाद तो मतलब प्रकृति का नियम है, अंधेरा छटना ही है। और इस वर्ष का उत्तरायण जो है वो विश्वविद्यालय की झोली में बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। इस आयोजन में केवल ड्यू ही नहीं बल्कि जेएनयू के शिक्षक भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रवेश कुमार। ये बताएंगे कि आज इतने खिले हुए चेहरे क्यों दिख रहे हैं? देखिए, बहुत समय के बाद परमानेंट नियुक्ति हुई, स्थायी नियुक्तियाँ हुई हैं और ये डूटा की बड़ी जीत है। प्रोफेसर ए के भागी और वीएस नेगी और एनडीटीएफ की बड़ी जीत है और उस जीत के कारण से जो ये स्थायी नियुक्तियाँ हुई हैं, बड़ी तेज़ी से जो चल रही हैं, हो रही हैं, ये उनका उत्साह दिख रहा है। इसीलिए आज लगभग 1500 शिक्षक, 1500 के करीब शिक्षक जो हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। मैं भी क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा रहा एक ज़माने में, तो मैं भी इनके सबकी खुशी में शरीक होने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे साथ हैं एनडीटीएफ के महासचिव प्रोफेसर वीएस नेगी और प्रोफेसर वीएस नेगी हमेशा जो है वो ड्यू के मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको लगता है सर कि सूर्य अब उत्तरायण हो गए हैं और ड्यू में पिछले दिनों जो है वो डिस्प्लेसमेंट, ये वो नुक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर रहा, आज टीचर्स के चेहरे खिले हुए हैं, क्या आपको लगता है अंधेरा छट चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ था 15-20 वर्षों का, वो छट चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, उत्तरायण में आ चुका है और अभी तो ये प्रारंभ है। मुझे लगता है आने वाले 6-8 महीनों में दिल्ली विश्वविद्यालय में परमानेंट अपॉइंटमेंट की जो गति है वो और तेज होगी और मुझे लगता है कम से कम 2500 शिक्षक और परमानेंट अपॉइंटमेंट प्राप्त करेंगे। और सर जो बहुत सारे टीचर जो है डिस्प्लेस भी हुए और जाहिर बात है उनका दर्द रहा, साल के आखिर तक भी और नया साल शुरू हो गया है, उनके लिए भी जो है वो डूटा या एनडीटीएफ कुछ? बिल्कुल, एनडीटीएफ की प्राथमिकता में डिस्प्लेस्ड हुए जो लॉन्ग सर्विस एडॉक टीचर्स हैं वो सर्वोपरि हैं और जो प्रक्रिया अभी हमने शुरू की है, विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की है, हम लोगों ने दबाव बनाया, उस प्रक्रिया में यह होना, मतलब इसको मैं कहूँगा कि इसको टाला नहीं जा सकता था। कुछ न कुछ लोग तो डिस्प्लेस होने की नियति रखते थे, लेकिन एनडीटीएफ प्रयासरत है उन लोगों को भी प्राथमिकता के लेके किसी अन्य जगह जहां अतिरिक्त पोस्ट है वहां उनके लिए प्रयासरत है और कम से कम 3 दर्जन ऐसे शिक्षकों को डिस्प्लेस होने के बाद भी री अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। आज सर बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ शिक्षक दिख रहे हैं, अभी तक देर शाम हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि डूटा और एनडीटीएफ का जो वर्तमान नेतृत्व है उसमें शिक्षकों को विश्वास है? बिल्कुल, ये विश्वास की परिणति है यहाँ पर जो दिखाई दे रही है और उनका ही विश्वास है जो हमें इस लड़ाई में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करता है और उनके विश्वास पर हम खड़े होने का पूरा प्रयास करते हैं।
अजय कुमार भागी जी के नेतृत्व में डूटा एक अच्छा हमारा मंच है जो कि प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। और मुझे लगता है कि शिक्षकों को इस चीज़ की गंभीरता का पता था कि परमानेंट अपॉइंटमेंट जब खुलेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ी डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन भागी जी पूरी प्रयासरत रहते हैं कि उसको कम से कम कैसे किया जाए और किस तरह शिक्षकों के साथ न्याय हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो कम हो और अधिक से अधिक शिक्षक हमारे परमानेंट हो सकें। शिक्षकों को सर क्या संदेश देंगे आज मकर संक्रांति पर? मैं ये कहूँगा कि विश्वविद्यालय में एक सकारात्मकता का माहौल बने, शिक्षकों का विश्वास बने, विश्वविद्यालय प्रशासन भी ऐसे कदम उठाए कि शिक्षक उन पर विश्वास करें। डूटा का भी प्रयास ऐसा रहना चाहिए कि उन पर शिक्षकों का विश्वास बना रहे। और मुझे लगता है निश्चित ही हम लोग इस जो है संक्रांति काल की बेला में कुछ अच्छा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए और अन्य समुदाय के लिए लेकर आएंगे। बहुत टीचर्स के जो है वो चेहरे खिले हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी शाम ढल रही है, बट अब टीचर जो है वो अभी भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मिलने की खुशी बहुत बड़ी होती है। और देखिए इसी में हमें मिले प्रोफेसर डी चतुर्वेदी, जो कि गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीतमपुरा में है और ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कैसा लगा और मकर संक्रांति पर इनका क्या संदेश है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो किसी न किसी रूप में हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाया जाता है, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे उत्तरी भारत हो। कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं मकर संक्रांति के रूप में, तो कहीं पोंगल के रूप में, कहीं बिहू के रूप में। और संदेश है कि ये पर्व जब भी किसी भी समय आता है तो इसके बाद खुशहाली शुरू हो जाती है, इसके बाद मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है, घूमने वाला माहौल सा बन जाता है, ना गर्मी ना सर्दी। बसंत पंचमी भी आने वाली है। इसके बाद बस पर्वों का वो सिलसिला होता है जिसमें हर व्यक्ति झूम उठता है। सर ये जो है वो डीयू में जैसे वर्तमान डूटा नेतृत्व ने अपॉइंटमेंट शुरू करवाए हैं, आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट्स का पर्व भी अब शुरू होगा? मैं ये समझता हूँ कि अपॉइंटमेंट का पर्व तो शुरू हो ही चुका है और दुआ तो यही करते हैं कि ये कभी थमे ना, परंतु फिर भी आशंका रहती है कि कभी ना कभी ये थम सकता है। और जो भी आशाएं टीचर्स के मन में छाई हुई हैं वो संभवतः पूरी ना हो पाए। वर्तमान डूटा से सर जो है वो आपको कितनी उम्मीदें हैं? वर्तमान डूटा से इतनी उम्मीद है जितनी कि किसी भी डूटा के नेतृत्व से हमें नहीं हुई है। यानी कि यही एक ऐसा नेतृत्व है जिसने मौका दिया कि एक लंबे समय से जो तथार्थवाद चल रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में वो समाप्त होना शुरू हो गया। अब चाहे ये आंशिक रूप से समाप्त हो चाहे पूर्ण रूप से समाप्त हो, तब भी वर्तमान डूटा जो है बधाई की बात है। शाम हो रही है और तिल गज्जक और रेवड़ी के बाद अब पकौड़ों का दौर चल रहा है और ये देखिए डीयू के शिक्षक जो है वो पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं और साथ में अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर वेद प्रकाश, जो कि किरोड़ीमल कॉलेज में है और इनसे जानते हैं कि मकर संक्रांति का क्या संदेश है, क्योंकि लगातार ये हिंदी और हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ लिखते रहे। मकर संक्रांति लोक का पर्व है, लोक इसमें आनंद मनाता है, उत्सव में होता है। उस लोक पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मकर संक्रांति यानी उत्तरायणी जो है वो पूरे भारत के लिए प्रकृति परिवर्तन का भी संदेश लाती है और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो शिक्षक मौजूद हैं। शाम ढल रही है लेकिन वह उनको जाने की कोई जल्दी नहीं है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।